भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। उस समय की बात है, महाभारत के अंतिम युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के बीच में। ये निर्णायक युद्ध था। एक तरफ अपने माँ के आशीर्वाद का कवच पाने दुर्योधन, जिसका शरीर वज्र के समान था, और उसके पास कमजोरी यही थी कि उन्होंने जीवन में एक सती पतिव्रता नारी का अपमान भी किया था। और एक तरफ धर्म के रथ पर सवार भीमसेन, पवन पुत्र हनुमान, ये पवन तनय भीमसेन थे, जिसके पक्ष में भगवान था, जो सदैव धर्म का साथ दिए, धर्म के सहारे रहे, कष्टों को बहुत झेले थे। आज इसी दोनों का निर्णायक युद्ध हुआ और सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य असत्य नहीं हो सकता है। आज बहुत देर तक युद्ध हुई, दोनों तरफ से भीम तो थकते जा रहे थे, पर दुर्योधन को कुछ नहीं हो रहा था। उसी समय भगवान ने इशारा दिया कि इस अधर्मी के कर्मों का फल इसे दो, और भगवान का इशारा मिला, और इस समय भीम ने गदा घुमा करके उसके जंघा पे मारा और दुर्योधन के जंघा को थवा के, और दुर्योधन धड़ाम से गिर गया। दुराचारी का खात्मा हो गया, धरती के ऊपर भार हल्का हो गया। दुर्योधन तड़प रहा था, छटपटा रहा था। आज भीम ने ये याद दिलाया कि दुर्योधन, दुराचारी का भी एक दिन अंत होता है, और पाप का परिणाम इस जीव को कभी न कभी भोगना पड़ता है। तुमने एक पतिव्रता नारी का अपमान भरी सभा में किया था, और उसी जंघा को देखो मैंने थवा कर दिया, और तुम्हारा कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा पाया। आगे दुर्योधन छटपटा रहा था, और भगवान पांडवों को लेकर अपने शिविर को आ गए। और उस कुरुक्षेत्र में तमाम सब बिखरे पड़े थे, चील, कौआ, गीद, गीदड़, ये सब नोच नोच के खा रहे थे। कुछ तो जीवित थे, कुछ मरे पड़े थे। चारों तरफ मुर्दों का ही ढेर दिखाई दे रहा था। उसी बीच दुर्योधन छटपटा रहा था, और उसी बीच वहाँ पर अश्वत्थामा आया। जब दुर्योधन को छटपटाते देखा तो बड़े ही दुखी हुए। कहते महाराज, मैंने आपका वो शान शौकात देखा, आपका वो वैभव देखा, वो ऐश्वर्य देखा, वो साम्राज्य देखा, वो तानाशाही देखा। आपके इशारे पर बड़े बड़े कुरुवंशी क्षत्रिय कूच कर जाते थे किसी भी राज्य को जीतने के लिए। आप 14-16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, ऐसा आपका था शान शौकात। पर आपकी ये दुर्दशा आज ये मुझसे देखी नहीं जाती। महाराज, मैं आपका नमक खाया हूँ, आपके राज को के अन्न से मैं खा कर के पला बढ़ा हूँ। मेरे ऊपर ये कर्ज है, इसलिए आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं प्रजा हूँ आपका, अभी भी आप मेरे राजा, आप जो आदेश करेंगे वही मैं करूँगा। दुर्योधन देखा, रोने लगे। कहते अश्वत्थामा, वो तो सब ठीक है, पर देखो मैं 100 भाई था। आज इस महाभारत के युद्ध में हमारे सारे सगा संबंधी तो गए ही, पर मैं सब भाई को भी खो दिया। अब मैं अकेला बचा हूँ, और मैं भी अब किसी काम का नहीं रहा। पर इससे भी ज़्यादा दुख है कि मेरा जो दुश्मन वो पांडव, वो 5 था, अभी तक 5 का 5 अमानत है। यदि वो एक भी मर जाता तो मैं मरते मरते भी चैन से मरता। मेरा दुश्मन एक भी नहीं मरा है, यही ज़्यादा पीड़ा मुझे पहुंचा रही है। अश्वत्थामा कहते महाराज, तो आपको यही अंतिम इच्छा है? कहते हाँ। कहते ठीक है महाराज, आप घबराना नहीं, मैं भी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूँ। यदि उधर द्रोण शिष्य अर्जुन है तो इधर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी महारथी हूँ, मैं भी अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मेरे जीते जी ये पांडव जीत का स्वाद नहीं चख सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मनोरथ को जरूर पूरा करूँगा। इतना कह के रात में सोचने लगा। शाम हो गया था, रात भर सोचा कि कैसे उन पर विजय मिले। सोचते रहा, फिर सोचा सीधे सीधे तो जीतने नहीं देगा, चलो जब सो जाएगा तब मारेंगे।
यही बुद्धि आए। इसको भी एक काक उलकर न्याय कहा गया है। काक उलकर न्याय मतलब होता है कि एक कौवा था एक वृक्ष पे, बहुत सारे कौवा था और एक ही उल्लू था। तो दिन में सारे कौवा ने मार मार करके उल्लू को घायल कर दिया, क्योंकि उल्लू को दिन में झलकता नहीं और सारे कौवा उसको नोच लिए। परंतु जब रात आई तो सारे कौवा को झलका नहीं और उल्लू को झलकने लगा, तो एक उल्लू ने सारे कौवा को हरा दिया। इसी को बोलते काक उल्लू का न्याय। अन्याय तो हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मौका का फायदा लिया तो इन्होंने भी मौका का फायदा लिया। तो ऐसे आज अश्वत्थामा भी सोचते मौका का फायदा लूँगा, जब वो सोया पड़ा रहेगा तब मैं उसे मार करके अपने पिता का बदला लूँगा और अपने महाराज की भी इच्छा पूरा करूँगा। क्योंकि द्रोणाचार्य भी जब बैठे थे ध्यान में, उसी समय उसका गर्दन उड़ाया गया। क्योंकि भगवान बोले अधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का सहारा लेना पड़े तो अधर्म भी धर्म ही है। तब जाकर युधिष्ठिर ने कुछ बोला, तब जाकर के ये द्रोणाचार्य मरा। इस तरह अश्वत्थामा ने विचार किया। रात में ही भगवान पांडवों को लेकर दूर चले गए, क्योंकि जाको राखे साया मार सके न कोई। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम लोग भक्षक को ही रक्षक बना लेते तो क्या बिगाड़ेगा, बिगड़े ही हैं। इसलिए दुनिया में आपको रक्षक कोई नज़र आता है तो ये तब तक है जब तक कि उसको मौका नहीं मिला, तब तक वो रक्षा करता है, बाद में भक्षक कर बन जाता है। ये उदाहरण बहुत है। इसलिए परमात्मा को, ईश्वर को, गुरु को जिन्होंने रक्षक बनाया वो कभी धोखा नहीं खाया, उसकी रक्षा होती रही। आज पांडव की रक्षक स्वयं भगवान है। और क्यों रक्षक है? भगवान के तो सब है, तो इनके क्यों रक्षक है? इसमें कारण है। भगवान ने अर्जुन को एक बार कहा था, अर्जुन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सारथी क्यों हूँ? अर्जुन तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए मैं सारथी नहीं हूँ, तुम मेरा सखा हो इसलिए मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा सारथी इसलिए हूँ कि केवल तुम रथ पे चढ़े हो इसलिए नहीं, तुम एक और रथ पे चढ़े हो जिसका सारथी मैं ही बना रहता हूँ, और वो रथ है धर्म का रथ। सखा धर्म में अस रथ जाके जीत न सके कत हो रिपोता के। जिसके पास धर्म का रथ है दुनिया में उसको जीतने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। तुम उसी धर्म के रथ पे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सारथी बन के चलता हूँ। धर्म की जीत होती है, धर्म के रक्षक भगवान होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज पांडव धर्म में थे तो ये क्या बिगाड़ेगा या अश्वत्थामा? आज भगवान पांडवों को लेकर शिविर से बाहर चले गए, वो चलो जन्म ये विजय का उत्सव कहीं बाहर में ही मनाएंगे। अब इधर रात हुआ, अश्वत्थामा ने आक्रमण किया कि सर काट के लाऊंगा। पांडव के सैया पर पांडव पुत्र सोए थे, उसको पांडव समझ के पांचों का मोड़ी काट के भागा, जाके दुर्योधन के सामने पटक दिया। लो तुम एक की बात करते थे, मैंने पांचों का सर काट के ले आया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। लोग दूसरे के घर में आग लगा के खूब खुश होते, भले जल रहा है। यही हाल है। आज पांडव मर गए, खुशी हुई, चलो अब चैन का सांस, चैन से मरूंगा। फिर सोचने लगा कि हम इतने बड़े, इतने एक से एक योद्धा महारथी मिलकर के उसको कुछ नहीं कर पाए, अश्वत्थामा कैसे मार दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? जब गौर से वो कटे मस्तक को देखा तो पहचान गए, अरे ये क्या किया तूने अश्वत्थामा? ये तो पांडव नहीं, पांडव के बच्चे, इनसे हमारी क्या दुश्मनी थी? ये तो तुमने मेरे कुल में पानी देने वाले तक को नहीं छोड़ा। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को, और उसी दुख में वो मर भी गया। क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप था कि जिस समय जीवन में खुशी और सुख और दुख दोनों आएगा उसी समय मरोगे। तो सुख तो हुआ कि पांडव मर गए, दुख ये हुआ कि पांडव नहीं मरा, उसका बेटा मरा। तो सुख दुख दोनों एक साथ आया और मर गए। इस तरह से दुर्योधन का अंत हो गया, पापाचार का अंत हुआ, और पांडवों में विजय उत्सव मना करके। परंतु यहाँ उत्सव क्या मनेगा? जब सवेरा हुआ और इधर द्रौपदी महारानी ने अपने 5 पुत्रों को देखा तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। 5 बेटा मरा हुआ है। द्रौपदी महारानी माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानम्। छाती पीट पीट कर रोने लगी। पांडव भी रोने लगे, व्याकुल हो गए, और चारों तरफ रोने की आवाज़।
पर भगवान न रोते न हंसते, चुपचाप गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। आज पांडवों के ऊपर फिर से ये दुख का पहाड़ टूट गया, सब रो रहे। कुछ देर हुआ, अचानक अर्जुन को क्रोध आया, प्रतिज्ञा करी, देवी द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र की ये दशा की है उसको ला करके तुम्हारे सामने कठोर से कठोर दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चल पड़े रथ लेकर, जाते जाते उधर जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जीवित है तो समझ गए कि अब मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वो भी भाग गए थे, व्यास भगवान के आश्रम में छिपने के लिए जा रहे थे। उसी समय अर्जुन ने घेरा, ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो गया। बाद में उस अश्वत्थामा को बांध करके घसीटते हुए ले आया, द्रौपदी के सामने पटक दी, गिरा दी। लो द्रौपदी, यही आताताई है, हत्यारा है बच्चों के। बोलो इसे कठोर से कठोर कौन सी सजा दिया जाए? बच्चों को मारने वाले को आताताई कहते, हत्यारा। परंतु देखिए आश्चर्य की बात, जिस द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, जब उन्होंने उस पुत्र के हत्यारा को देखती है तो भाव ही पलट गया। द्रौपदी को दया भाव में आ गई और द्रौपदी कहती, अर्जुन तूने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हारा गुरुपुत्र है और तुम्हारे गुरु ने ऐसा ऐसा ज्ञान तुमको दिया कि सब तरह के रहस्य को उन्होंने उजागर करके तुम्हें सिखा दिया। सरहस्यो धनुर्वेदा सवीर सर्गोपसंयमा, सारे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया। आज तुम यदि महारथी हो तो तुम गुरु के बदौलत हो। और जानते हो कि तुम्हारी गुरु माता का सहारा केवल ये है बेचारा, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो मारे गए। अब वो कृपी का सहारा ये अश्वत्थामा है। यदि तूने इसको मार दिया तो बेचारी का क्या होगा? इसलिए तो इसे छोड़ दे। मेरे पास तो 5 पति है, पर वो बेचारी का पति मारा गया, एक बेटा के सहारे वो जी रही है, इसलिए तो इसे छोड़ दे। मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा मृतवत्सारता रोदुम्याश्रमुखी। अर्जुन तो हके बके रहा। देवी तुम्हारे 1 2 नहीं 5 बेटा का गर्दन काट दिया, ऐसे हत्यारा के ऊपर तो दया दिखा रही हो। ये शास्त्र बड़ा विचित्र है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे भाव को उजागर करते हैं। देखिए द्रौपदी महारानी तो वही है जिन्होंने क्रोध की थी भरी सभा में, कौरवों की सभा में, कि जब तक मैं दुशासन के छाती का लहू अपने केस में नहीं लगाऊंगी तो मेरा केस खुला रहेगा। और एक दिन वो हुआ, तमाम महारथियों के बीच में भीमसेन काल का रूप ले लिए और उस दुशासन से भयंकर युद्ध हुआ। बाद में उसके छाती को चीर करके खुद खून पिए, तांडव नृत्य किए, और इसके बाद वही खून को अंजलि में लेकर दौड़े दौड़े शिविर गए। कहते लो द्रौपदी तुम्हारे केस के लिए दुशासन के छाती का लहू लाया। तब जाकर के द्रौपदी ने लगाई तो सीना, छाती, कलेजा ठंडा हुआ। इतना गुस्सा, नारी का अपमान हुआ था, इज्जत पर हाथ दिया गया था। कि नारी को देवी का रूप कहा जाता है, इसीलिए नाम के पीछे श्रीमती लगाते, आगे देवी लगाते हैं। मिस्टर, मिसेस, मैडम, ये सब कबाड़ियों का स्टाइल है। हमारी पवित्र संस्कृति में ये सब नहीं जोड़ा जाता है, इसका बहुत गंदा अर्थ होता है। हम लोग अपनी संस्कृति को तो बचपन से अभी तक पढ़ते ही नहीं हैं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के, फॉरेन संस्कृति को पढ़ के पागल हो रखे हैं। इसलिए कहते तुम दुनिया की सारी संस्कृति का अध्ययन करो, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, पर आफ्टर ऑल फर्स्ट यू मस्ट लर्न about your own culture, your tradition, and then you will know the greatness of your culture. कहते पहले तुम अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पढ़ लो, और इसके बाद दुनिया के हजारों संस्कृति सभ्यता को पढ़ो, तो तुम हजारों में ये महान संस्कृति आपकी अलग झलकेगी। पर दुर्भाग्य है, कहते हम तो अपना जानते ही है,
तो दूसरा को पढ़ो, दूसरा को क्या पढ़ते हो उसी में ढल जाते, अपना का तो पता भी नहीं होता है। तो हमारी संस्कृति में हर चीज़ में एक अद्भुत शिक्षा है, लेकिन विदेशियों ने जो मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया था, तब से हम लोगों के खोपड़ी में वायरस घुस गया है। और ये वायरस बड़ा खतरनाक है, ये कहीं का नहीं छोड़ता, जड़ से काट के हमको छोड़ देता है। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू चेंज इंडिया यू हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, change the Indian children. In order to change the Indian children you have to change the education system. यही उसका फॉर्मूला था कि शिक्षा के सिस्टम को बदलो। तो भारत भविष्य का ये बच्चे लोग है ना, तो ये बच्चे के खोपड़ी में ऐसा वायरस डालो कि ऊपर से ये फिजिकली ये दिखने में तो बोली भाषा से शकल से ये भारतीय लगेंगे, लेकिन वेशभूषा चाल चलन से सब के सब फॉरेनर हो जाएंगे। यही मैकॉले का खुरफाती दिमाग काम कर रहा अभी भी। तो किसी संस्कृति की निंदा तो नहीं होती है यहाँ, ये धर्म का स्थल है, पर एक बात जरूर होती है कि आप अपनी चीज़ को ये जिस दिन बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे तो आपको गौरव से आपका आत्मबल 7वें आसमान पे चला जाएगा। हम किस कबाड़ी संस्कृति के पीछे पड़े, हमारी संस्कृति तो अक्षुण्ण है, अनादि अनंत काल से ये संस्कृति कहते इंडिया इज द जननी, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ऑल ट्रेडिशन एंड ऑल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के समस्त संस्कृति सभ्यता की जननी है भारतीय संस्कृति। आज इस कोरोना में जहाँ पूरी दुनिया लॉकडाउन है, वहाँ भारतीय संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं। भाई हाथ मिलाने का हाय हेलो क्या करते हो, हाथ जोड़ो। ये बड़े बड़े विदेशी लोग, बड़े विदेशी राष्ट्रपति लोग प्रणाम करने की परंपरा को अपनाते हैं, और हम अकल से पैदल एक दूसरे को हाथ मिलाते गले लगते हैं। अरे गले भी लगा जाता है, जिसे तीसरे को थोड़ी गला लगा जाता है। गला अपने माँ से लगी है, पिता से लगी है, भाई से लगी है। तो यही संस्कृति है। आज द्रौपदी महारानी सती थी, साध्वी थी, और उसका अपमान हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए दुर्योधन का सत्यानाश हो गया। कहते यस्य नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है वहाँ देवता रमन करते हैं। अच्छा, मिस्टर मिसेस मैडम होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नाम को भी बिगाड़ा, रूप को भी बिगाड़ा, काम को भी बिगाड़ा। इसलिए हम लोग को नहीं बिगड़ना है। हम लोग अपने नाम में गौरव के साथ श्रीमती लिखिए। श्री किसको कहते हैं? श्रीपति। श्री का मतलब ही लक्ष्मी महारानी होता है। पढ़ते लिखते नोट कमाने के लिए, किस लिए? ये नोट आपका नाम में भी है, ये नाम के साथ ही हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो श्रीमती मतलब होता है बुद्धि, और देवी तो देवी का रूप ही है। तो हमारी पवित्र संस्कृति में बहुत कुछ है, उधर नहीं जाऊंगा। तो ये द्रौपदी महारानी का अपमान हुआ था, और यहाँ पर अश्वत्थामा को देख करके दया कैसे आ गई? क्योंकि तो मारने वाले थे ना, तो दया आ गई। शास्त्र कहता है कि 2 रूप होते हैं इस नारी के, नारी जाति के 2 रूप। एक तो ममतामयी रूप, माता की रूप, और एक रूप होता काली का रूप। तो काली रूप में आ जाए तो काल बन करके गरस लेती है। रावण को काली रूप में ही गरस ली थी सीता महारानी ने, दुर्योधन को द्रौपदी रूप में गरस ली थी। आप इतिहास उठा करके देखिए, जिन्होंने भी नारी का अपमान किया उसका सत्यानाश निश्चित हो गया। तो यही है, जब उसके इज्जत मान सम्मान पर आंच आए तो वही काली हो जाती है। काली है कलकत्ती वाली। और जब वो ममता मई माँ के रूप में आ जाए, मातृभाव में आ जाए, तो उसके अंदर इतनी दया उमड़ जाती है कि आज द्रौपदी महारानी उसी भाव में है, तो आज 5 पुत्रों के हत्यारे के ऊपर भी दया दिखा रही है श्री सद्गुरु। तो ये रहस्य यहाँ पर बाद में धर्म संकट हुआ, भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित हो गए। अश्वत्थामा का अपमान करके चमचमाते हुए मस्तक से मणि को नोच करके उसे भगा दिए। अभी तक अश्वत्थामा घायल घूमते रहे, और इस तरह से अब पांडवों का शोक लहर
सुख में बदला और पांडवों में महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सब तरफ से खुशहाली आ गई। अब भगवान विदा होकर के जाने लगे तो सब कोई विदा कर रहे हैं, भगवान भी रथ पे सवार हो रहे हैं, प्रणाम आशीर्वाद दोनों चल रहा है। भगवान भी अपने से बड़े को अभिवादन करते और अभिवादन स्वीकार भी करते हैं। उसी समय कुंती महारानी आकर खूब रोई भगवान के चरण पकड़कर, तो भगवान भावुक हो गए, कहते बुआ आज तुम जो मांगोगी वही मैं दे दूंगा, वैसे तो तुमको सब कुछ मिल ही गया है, बेटा को साम्राज्य मिल गया। तो बुआ जी कहती है प्रभु मुझे एक वरदान दे दो, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, तो मांगो। तो कुंती महारानी कहती है विपदा संतुनो शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर योगेश्वर श्री हरि नारायण प्रभु, मुझे एक वरदान आप दे दीजिए कि मेरे जीवन में हर पल हर क्षण विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, बस और कुछ नहीं, ताकि मैं उस विपत्ति में आपका सुमिरन करता रहूं और उस सुमिरन से आपका दर्शन करती रहूंगी, और जिस दर्शन के बाद इस भाव का दर्शन नहीं होता है। कितना घुमा करके कैसी बात बोल देती है जो कि सबको समझ में नहीं आएंगे। कथा आप लोग सुनते होंगे, कथा में कहते हैं कि कुंती महारानी ने दुख मांग ली। अरे दुख थोड़ी मांग ली, तो दुख यदि मांग ली तो दुख विपत्ति में जो होंगे उसको तो भक्ति ही कहा जाएगा ना, क्योंकि दुख में है। क्योंकि कुंती महारानी भक्ति नहीं थी, तो दुख में भी सुमरन होता है क्या? दुख में भी सुमरन नहीं होता। आप रेलवे स्टेशन पर देखिए, हड्डी हड्डी बचा है, जूठे कूठे खाते हैं, पड़े हैं, मरे हैं, सड़े रह रहे हैं, अब फिर भी कभी नाम लेते हैं, जब ध्यान करते हैं तो दुख है तो उसमें भगवान का नाम आना चाहिए। कुंती महारानी कहती विपदा है संतुनो शश्वत, प्रभु हमें वो दुख दीजिए जिस दुख में आपका सुमरन होता रहे। क्योंकि जब हमारे परिवार दुखी थे तो आपको ही पुकारते थे हमारे बच्चे, और जितने भी दुख हुए हर विपत्ति में आपको पुकारा गया, और हर समय आप प्रकट हुए और हर समय मुस्कुराते हुए हर दुख को छूमंतर कर दिए और आपका दर्शन होता रहा। और मुझे तो सारा जीवन दुखमय कटता रहा, पर आपके दर्शन से कभी दुख का पता भी नहीं चला। इसलिए वही दुख दे दीजिए, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए जिस साम्राज्य को पाकर मैं आपको ही भूल जाऊं। बेटा बेटी पोता पोती दमाद ससुर जेठरानी मामेरी फुफेरी मौसेरी, कितना नौटंगी है, सब कुछ याद है, सबके लिए सेटलमेंट है। सत्संग भजन ध्यान कथा के लिए कोई टाइम ही नहीं है, कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। तो ये कौन सा ये फैमिली है तुम्हारा जो भक्ति से भगवान से ही विमुख कर दे? कहते ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से बड़ा अद्भुत मार्मिक वरदान ये कुंती महारानी लेती है। कहती प्रभु ये संसार का सब कुछ मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा तो ये सब कुछ छूट भी जाएगा, फिर मुझे दुख का ही दर्शन होगा। परंतु प्रभु जिस भक्त को आपका दर्शन हो जाता है विपत्ति में भी, तो आपके दर्शन के कारण भाव का दर्शन नहीं होता, ये दुख का दर्शन नहीं होता, संसार का दर्शन नहीं होता है। इसलिए आपका दर्शन तो पुकार में होती है। हम जब जब भी विपत्ति में थे तब तब पुकारते थे। मेरे गणित से, मेरे समझ से, मेरे मैथमेटिक्स तो यही कहता है कि आप विपत्ति में ही आते हैं, तो इसलिए आप विपत्ति ही दे दीजिए। तो सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान मुस्कुराने लगे, बुआ तुम मांग तो रही हो, लोगों को तो लगता है कि तुम दुख मांग रही हो, लेकिन तुम तो सुख का खजाना ही मांग रही हो। ये तो यही हुआ, किसी दुकानदार के पास गए और कहते हमको कोई सामान आपका नहीं चाहिए, बस हमको दुख ही दे दीजिए, लेकिन तिजोरी का चाबी दे दीजिए। जब तिजोरी का चाबी मिल जाएगा तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? तो आपका ही दर्शन मिलता रहे, यही वरदान कुंती ने मांगी। और माँ कुंती के भाव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कहते मेरे दुकान में कोई दुख दरिद्री नाम की चीज़ नहीं, मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मी महारानी हमारे साथ रहती है, तो यहाँ दुख नहीं है, मैं ही रुक जाता हूँ। कुछ समय भगवान वहीं रुक जाते हैं। ऐसे भगवान कुछ समय रुकते हैं और इसके बाद एक भक्त जो थे उसकी याद भगवान को आते हैं।
देखिए, भगवान को सबकी याद है, पर भगवान की दया उस पर होती है जो याद करते हैं। भगवान की दया सब पर है, पर जो याद करते उस पर दया होती है विशेष। आज भीष्म पितामह जैसे अनन्य भक्त थे जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे इसी प्रतीक्षा में थे कि प्रभु का दर्शन हो और हम शरीर को त्याग करें, पर आज तक भगवान आए नहीं। आज पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में जाते हैं और वहीं पर पितामह को अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह कहते, अर्जुन तुम आ गए, पर तुम अपने सारथी को लाए कि नहीं। तो उसी समय भगवान भी प्रणाम किए, पितामह राम राम कहिए, कैसे हैं। पितामह ने कहा, प्रभु जो है सो आपके सामने हैं, पर आपने आने में बहुत देर लगा दिए हैं, इसलिए आप तब तक यहीं रहें जब तक मैं जाने शरीर त्याग करके न चला जाऊं। अब भगवान सोचने लगे कि पड़ गए धन चक्कर में, क्योंकि इसको इच्छा मृत्यु का वरदान पता नहीं कब जाएगा, तब तक यहीं रहना होगा। भगवान को देख पितामह कहते, प्रभु आप तब तक रहो जब तक मैं न जाऊं, पर जब तक रहोगे तब तक मुस्कुराते रहोगे। तब प्रभु ने मुस्कुराने लगे और पितामह इसी मंद मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद का दर्शन करते हुए, भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए यहाँ शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान की एक एक लीला का चिंतन करते हुए कहते, प्रभु आपके रिश्ते अनेक हैं इस जीव के साथ। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा कौन है, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हें जब जो आवश्यकता लगा उसी अनुसार से तुमने रिश्ते बना लिए, पर एक रिश्ता जो परमात्मा का इस जीव से है वो है अंश और अंशी का। तुमको जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो गुरुजी बना लिए गीता का ज्ञान, और जब चलाने के रथ के में कोई सारथी की जरूरत पड़ी तो इसको ड्राइवर बना लिए। जब मंत्रणा लेने की बात हुई तो मंत्री बना लिए, और जब कोई दूध वाला काम हुआ तो शांति दूध बना दी। कभी ऊपर बैठाते हो, कभी नीचे बैठाते हो, पर भगवान ऐसे भक्तवत्सल है कि भक्तों के लिए कोई उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आपने सोच रखा था कि मुझसे अस्त्र शस्त्र उठवा लेंगे, तो आपकी सोच ही सही निकली और मेरी कुछ नहीं चली। जब ईश्वर की चलती है तो सबकी चलती बंद हो जाती है, उसकी ही चलती रहती है। आज इतने आदमी व्यस्त है, 2 मिनट बैठने का फुर्सत नहीं है, और जब उन्होंने चाह लिया ऐसा वायरस भेज दिया, पूरी दुनिया बैठा पड़ा है। बैठ के कथा कीर्तन ही सुनो, यही वायरस भगाने का तरीका है, पर सरकार के नियम का पालन करते हुए। तो प्रभु आप जो सोच लेते वही होता है, पर मैंने भी सोचा था कि आपको अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, बच्चे को ले जाइए, आपको अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। तो प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया था, अरे किसका बच्चा है, ले जाए झोला में कस के कुपाघाट। यहाँ का आटा लाते आप लोग, श्री सदगुरु महाराज के। प्रभु मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आपको अस्त्र, अरे बैठाइए ना आप लोग, क्या मजा कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आपको अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, और आपने भूल गई अपनी प्रतिज्ञा, क्योंकि आप बोले थे कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब मैंने बाणों की वर्षा करी, किसका बच्चा है ये? हाथ उठाइए, किसका बच्चा है? तो जब मैं बाणों का वर्षा किया तो आपने जानबूझ करके अनजाने हो गए और सुदर्शन लेकर के चल पड़े। मैं समझ गया कि वह आप भक्तवत्सल हैं, भक्तों के लिए आप अपने मान को भूल जाए। कल मैं 5 पांडव को मार दूंगा, प्रतिज्ञा कर ले।
अब उधर कुंती द्रौपदी महारानी रोने लगी कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, ये पति तो मेरे मारे जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। रो रही थी। भगवान आते कहते कृष्णे, यानी द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, कहते कृष्णे रोने धोने का समय नहीं है, चलो कोई उपाय करते हैं। तो भगवान खुद दासी बन गए। किसकी? तो द्रौपदी महारानी के। और चलने लगे, द्रौपदी महारानी को चलाते चलाते के पीछे जाते जाते पितामह के शिविर में चले गए। अब रानी पट राजकुमारियों का तो कोई रोक नहीं अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेने, तो द्रौपदी चली गई पितामह के पास। भगवान बाहर ही थे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, कहते खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, अमन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। देखा एक अबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है और उनके रंगे तन की सारी सधवापन को दर्शाती है। देखा कोई बेचारी प्रणाम कर रही है, तो दयालु है पितामह, तो आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भव बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, भर देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। खुशी खुशी वरदान दे दिए, सौभाग्यवती भव पुत्रपतिवती भव। उसी समय द्रौपदी महारानी ने अपने घूंघट को हटा ली। पितामह ने जब सकल सूरत देखा तो होश उड़ गए। सोचने लगे इसी के पति को मारने का मैं तब प्रण लिया हूँ, इसी को मैं अभी आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा। अब धन चक्कर में पड़ गए। द्रौपदी महारानी कहती है महाराज मुझे आप पितामह आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप लौटा लीजिए। कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, मेरे पांचों पतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या आपका आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लगा, वो चित चोर समाधि टूट गई। समाधि टूटी, अब होश आया कि मैंने क्या कह दिया। सांप छुछुंदर का हाल हो गया, गले की हड्डी न निगल पाता न उगल पा रहे। सोचने लगा कि हमको इस धर्म संकट में कौन डाल सकता है, कौन ऐसा बुद्धिजीवी हो सकता है। उस शिविर में तो ध्यान बटाते बटाते प्रभु पर ध्यान गया, भगवान पे, समझ गए कि उसी का क्या कराया एक करामत हो सकता है। फिर भी सोचने, द्रौपदी को कहती बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। वो कहाँ छिपा है जिन्होंने तुझे यहाँ लाया है। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियाँ चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी, अभी भी चोरी नहीं गई। तब पितामह धीरे धीरे बाहर आए तो देखा बाहर में तो रातों का दृश्य निराला था। घूंघट, पीताम्बर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। भगवान पीताम्बर के ही घूंघट में दासी बन के खड़े पड़े थे। आश्चर्य तब पितामह को हुआ कि वो द्रौपदी महारानी की जो चप्पल थी ना, उसको अपने पीताम्बर में ही छिपा के खड़े थे। तो देखा तो द्रौपदी की जूती थी पीताम्बर के कोने में। उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में, देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों के रक्षा है तो दासी का भेष बनाया है। भाव विभोर होकर के पितामह रोने लगे कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए दासी के भेष में भी आ जाते हैं। हे द्रौपद सुता जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ, तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। इस तरह से पितामह बड़ा सुंदर चिंतन कर रहे हैं और भगवान के एक एक बाल लीला का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग करके वसु लोक को प्रस्थान किए। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और पितामह ने अपने जीवन का लाभ लिया।
बोलिए आनंद कंद भगवान। और विविध राज्य का भ्रमण करते आज यहाँ से अब पांडवों से विदा लेकर भगवान अर्जुन को साथ लेकर द्वारिकापुरी को आ जाते हैं। और कथा आगे तो बहुत है पर समय तो लगता हो गया 6 बज गए। आप लोग शहर बाजार के हैं तो जाएंगे भी। यहाँ भगवान द्वारिका आए तो बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भागवत का मतलब 4 से 6 घंटा, तब जाके लगता है कि हाँ कुछ था लगा है। जैसे एक आदमी को जब खूब खाने वाले होते हैं ना तो 2-4 रोटी के बाद पता ही नहीं चलता क्या खाए नहीं खाए। कहते रुको पानी पी के था लगाते हैं कि कितना और गहराई में है। भागवत कथा बड़ा अद्भुत है, घंटों सुनते रहिए पता भी नहीं चलता है। भगवान द्वारिका को आते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर के घर में एक दिन तीर्थ भ्रमण करते हुए यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ था। भगवान ने उत्तरा महारानी की रक्षा की थी गर्भ की, और इसके बाद बालक का सही समय पर जन्म हुआ। ज्योतिष को बुलाया गया तो उसका नाम परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य करके धन संपत्ति लुटाए पुत्र के। ये पौत्र जो हुआ तो उसी की खुशी में। और आगे एक दिन महाराज विदुर जी महाराज आते हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र को लेकर के जंगल चले गए अंतिम समय में धुलाई के लिए। पाप जो किए थे तो साधना करके वो धुल जाए, तो विदुर जी का सानिध्य मिल गया धृतराष्ट्र को। और इधर पांडवों का समय बीतता गया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अपशगुन हुआ, शंका हुई कि कुछ अनहोनी घटना शायद होने वाला है। बड़े बुजुर्ग का अनुभव। उसी समय उधर से अर्जुन द्वारिकापुरी से आ रहे थे। अर्जुन का चेहरा उदास था। परख गए, बाद में सारी दुखद खबर सुन लिए कि भगवान परधाम को प्रस्थान किए, द्वारिकापुरी समुद्र में समा गया। और इस तरह से भगवान के वियोग को पांडव भी नहीं सह पाए। कुंती महारानी ने ध्यान पर बैठ गए, शरीर का त्याग कर दी जैसे राजा दशरथ। और पांडव भी परीक्षित को सम्राट बना करके खुद हिमालय की यात्रा करके शरीर को गला करके स्वर्ग के अधिकारी हो गए। इस तरह से एक युग का अंत हो गया। दूसरा युग में प्रवेश, महाराज परीक्षित का साम्राज्य आ गया। और एक दिन प्रजा निरीक्षण में जब परीक्षित भ्रमण कर रहे थे तो वहीं पर कलयुग से भेंट होता है। तो कलयुग को दमन करना चाह रहे थे पर कलयुग शरणागत हुए तो परीक्षित ने 4 जगह दिए। ये जगह कौन कौन सा है? आप लोग कलयुग को देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। जुआरी के अड्डा पर जाइए, आपको कलयुग का दर्शन हो जाएगा। जहाँ जुआरी है वहाँ कलयुग है, जहाँ शराबी है वहाँ कलयुग है, जहाँ चिकन मटन मुर्गा कुकड़ू मुकू बोलता है वहाँ कलयुग है। ये कलयुग का रूप है। चौथा जगह जहाँ अश्लील नाच गाना होता है वहाँ कलयुग है। बिना डीजे का विवाह होगा, ब्याज पर भी पैसा लेके मजदूरी भी करते, वो भी एक बार डीजे मंगा लेते हैं। पहले डीजे थोड़ी आता था, अंध परंपरा है। डीजे लाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, चिकन मटन दारू पिलाते हैं। अब जब गोली चलती है तो सुबह में खबर आता है कि दुल्हा सरकार का बड़ा भाई शहीद हो गया। तो क्या बॉर्डर पर युद्ध कर रहे थे शहीद हो गया क्या? ये कलयुग शहीद करता है। जब ऐसे में रहोगे ये कलयुग दुर्गति करते हैं। ये 4 अड्डा कलयुग का है और यहीं से नरक का सुपर फास्ट ट्रेन का टिकट भी मिलता है। जिसको नरक जाना हो वहीं 4 अड्डा पर चले जाइए तो सीधा टिकट मिलेगा और ऐसा ट्रेन मिलेगा जो सीधे नरक में ले जाके पटक देगा। इसलिए जिसको नरक का टिकट लेना हो यही 4 जगह पे जाइए। जिसको भगवान के धाम मुक्ति के धाम का टिकट लेना हो सतयुग में रहिए। और यही सतयुग यही है जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसी का नाम सतयुग है। कथा सत्संग भक्ति भजन शुभ कर्म यही सतयुग है। कलयुग को 4 जगह दिया। कलयुग कहते महाराज कोई और जगह दो, कहते जाओ आज से तुम धन में भी वास करो। इसलिए कलयुग धन में भी रहता है। तो जो गलत तरीके से धन कमाता है अथवा जो धन को धर्म में नहीं लगाता है, केवल मिसयूज करने जानता है। एक बेटा का विवाह होगा 200-200 रुपये का पोस्ट कार्ड बनाते हैं।
ये कोई तरीका है क्या? तुमको बहुत पैसा है तो बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो, लुटाओ, तो पैसे की बर्बादी। अब जहाँ 10,000 के टेंट में 20,000 के टेंट में काम चलेगा है, आन बान के लिए 50 लाख का टेंट लगाते हैं, बड़ा बड़ा होटल बुक करते हैं। ये पैसे का दुरुपयोग है। और कहते हैं ऐसे पैसे वाले के माथे पर कलयुग रहता है, कि मति को खराब करता है। इसलिए पैसे को धर्म में लगाइए तो उस धन में लक्ष्मी रहेगी, और लक्ष्मी महारानी रहेगी तो भगवान रहेंगे, आपकी बुद्धि सही रहेगी। पैसा दिया है भगवान, ठीक है आप पैसे वाले हैं, पर पैसे का दुरुपयोग कभी मत कीजिए। दान पुण्य में अधिक से अधिक जरूर लगाइए, पर उसी का नाम सदुपयोग है। तो ये धन में भी कलयुग, तो उस धन में कलयुग रहता है जो अधर्म से कमाया जाता है, उस धन में कलयुग रहता है जो धन धर्म में नहीं लगाते। पर जिस धन को धर्म में लगाते हैं, जो धन मेहनत से कमाया जाता है, उसमें कौन रहते हैं? उसमें कलयुग नहीं रहते, उसमें साक्षात भगवान रहते हैं। इसलिए ये जगह दिया गया कलयुग को। बाद में कलयुग ने परीक्षित के माथे पर सवार हुआ था। ये सब कथा है कि एक दिन शिकार खेलने परीक्षित गए तो समीक बाबा के आश्रम जो कौशिकी नदी के तट पर था, वहीं पर चले गए। बाबा कौशिकी ध्यान में बैठे थे। इन्होंने अपमान समझ लिया अपना, और मरा हुआ सर्प उसके गले में लपेट के घर आ गए राजधानी हस्तिनापुर। और उधर उसका बेटा श्रृंगी था बालक, वो क्रोधित हो गया और कौशिकी नदी का जल लेकर के कठोर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति सकुलांगारम। कहते जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब महाराज परीक्षित को जब पता चला तो इन्होंने राजपाट का त्याग करके और सुख तीर्थ हरिद्वार में चले आते हैं। भूख प्यास का तिलांजलि लेकर भगवान नाम में लग गए और समझ गए कि अब ये जीवन बहुत क्षणिक है, गिने गिनाए श्वास है, ये 7 दिन है और 7 दिन में हमें कुछ करना है, तो इसलिए भक्ति भजन में लग जाते हैं। अब यहाँ से सुखदेव भगवान कथा सुनाते हैं। महाराज परीक्षित समझ गए ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कब किसका साथ छोड़ दे, इसलिए अब मुझे जो समय मिला है थोड़ा सा, इसमें हमें भगवान में मन लगाना चाहिए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन जो है ज्योति, ये जीवन जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। समझा नहीं सारा, समझा न खेल इसका, समझा नहीं सारा, समझा न खेल इसका, समझा नहीं सारा, समझा न खेल इसका, समझा न खेल इसका। क्यों ये तेरी बात बिगड़ी, क्यों ये तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन जो है ज्योति, ये जीवन जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते।
4 दिन का 2 दिन की है जवानी। जय हो। जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी। 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन जो है ज्योति, ये जीवन जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को आवन हो न हो। आज महाराज परीक्षित ने सांस सांस में प्रभु का नाम लेने लगे। 88,000 महात्मा का आगमन हुआ। सबों से निवेदन किया, सरकार बतलाइए कि मेरे गिने गिनाए 7 दिन है, इसमें मेरा कल्याण कैसे होगा। सब महात्मा तो दिमाग तो लगा रहे, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि 7 दिन में आखिर कल्याण कैसे हो सकता है। जीवन भर लोग बहुत कुछ करते तब भी कुछ नहीं हो पाता, पर सब सोच में पड़े थे। सब सोच में पड़े थे और उसी चिंता मग्न सब ऋषि महात्माओं के बीच महाराज परीक्षित आज भावुक होकर के प्रभु का स्मरण करके आँख से छरछर आंसू बह रहे हैं। राजपाट का तिलांजलि दे करके आज गंगा किनारे अनशन लेकर बैठे हैं। पर उसी समय एक चमत्कार हुआ कि पूर्व दिशा से मानव की अपने ज्ञान का किरण बिखेरते हुए साक्षात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत करते हैं। आज परीक्षित को लगा कैसे दिव्य ऋषि जिसके स्वागत में इतने बड़े बड़े महात्मा लोग खड़े हुए, तो आज निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। वहाँ पर अभिवंदन किए, नमन किए, पूजन किए और इसके बाद प्रश्न, गुरुदेव बतलाइए कि मरीय मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब सुखदेव भगवान बतलाने लगे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हे राजन परीक्षित, जिसे मरने का डर हो, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे, उसे प्रभु की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए। सरल सुगम साधन बतलाते हैं, न जप बतलाए, न बहुत बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा में भ्रमण बतलाए, न ये बतलाए, न वो बतलाए, न यज्ञ हवन, कुछ भी नहीं, केवल कहते कथाओं को सुनो। यही सार गर्भित बात है जिसको हम लोग नवदा भक्ति में पाठ के रूप में सुनते रहते हैं। यही श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनो और कीर्तन करो। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते, प्रभु परीक्षित, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। आसन को जीतो और इसके बाद भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो। आप समझ रहे हैं, मानस जप, मानस ध्यान और ये सत्संग, यही 3 चीज परीक्षित को सुखदेव भगवान बतलाते हैं, जो हम लोगों को सत्संग प्रेमियों को गुरु महाराज बतलाए। संत की एक ही भाषा होती है, एक ही जात होती है, एक ही पात, एक ही रास्ता होता है, वो परमात्मा तक जाने का।
यही आज बतलाए और ऐसा कथा सुनाने लगे कि परीक्षित तो डूब गए कथा में, सारे दुखों को भूल गए। और इसी कथा के क्रम में श्री परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने सृष्टि क्रम का प्रसंग सुनाया कि भगवान इस संसार को कैसे रचते हैं। कहते भगवान नारायण नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि को उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आगे 10 पुत्रों को उत्पन्न किए, अत्रि मरीचि वशिष्ठ क्रतु मृगो पुलस्त पुलह अथर्वण अंगिरस नारद जी। आगे छाया से ये कर्दम ऋषि को, वाणी से सरस्वती देवी को, और वामंग और दक्षिणांग से मनु शत्रुपा को, और वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। और ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा का आदेश दिए तो मनु शत्रुपा से 5 संतान, 3 बेटियां 2 बेटे हुए, देवती अकुति परशुति और पुत्र प्रिय व्रत उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज कहते महाराज धरती का पता नहीं तो परिवार कैसे बढ़ाए, घर ही नहीं है, धरती ही चले गए। तब तो ब्रह्मा जी की छींक से वाराह रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह क्षेत्र आपको नेपाल में मिलेगा, हिमालय की तराई में, भगवान का प्रथम अवतार। ये जो कल्प है ये श्वेत वाराह कल्प है, इसी कल्प में हम लोग हैं। अब इसका प्रसंग मैं आगे सुनाऊंगा, समझ में आएगा क्या है। कि वाराह भगवान गदा लेकर ठास करते हुए समुद्र में प्रवेश किया और हिरण्याक्ष नामक दैत्य का उद्धार करके समुद्र के तल पर धरती को स्थापित कर दी। यहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब यहाँ भी कथा है कि ये हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्यकश्यपु कौन था। कहते एक बार 4 ऋषि गए थे वैकुंठ, तो वहाँ पर जय विजय ने उदंडता की तो उसे श्राप दिए थे, तो वहीं 3 जन्मों के लिए राक्षस हुए थे। तो वही कश्यप अदिति से 1 जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने थे, वही जय विजय। तो वही हिरण्याक्ष तप करके वरदान लिया था, धरती माँ का हरण किया, तो भगवान वाराह रूप में उसका उद्धार किया। अब मनु महाराज की सृष्टि हुई तो मनु से हम लोग मानव का लाए। हम भी बड़ी फास्ट में जा रहे, स्टेशन आने दीजिए, ठीक है, बीच ट्रेन में उतरना नहीं है। मनु महाराज की जो 3 बेटियां 2 बेटा हुए थे, यही मनु की सृष्टि हुई थी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी ने क्रोध किए थे, क्योंकि सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए थे और तप करने चले गए, ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ तो उसके भृकुटी का भेदन करते हुए रुद्र, एक बालक रोने लगा तो रुद्र कहलाए, और वो कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ थे। बोली उमापति महादेव की। ये रुद्र अवतार भगवान के हुए थे। आगे मनु शत्रुपा से सृष्टि हुई, हम लोग मानव हैं तो हमारे पूर्वज ही मनु हैं, उसी से हुआ। तो मनु महाराज की 3 बेटियां थी। देवहूति महारानी का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से, और उसी के घर में कपिल भगवान आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिए थे, और कपिल भगवान बाद में देवहूति महारानी को ज्ञान दिया, और कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया उसी को कपिल गीता कहते हैं। बाद में कपिल भगवान समाधि में लीन हो गए गंगा सागर में। आज भी हम लोग मकर संक्रांति में उसका दर्शन करते हैं। आगे कथा आती है मनु महाराज की जो दूसरी बेटी थी अकुति महारानी, उसका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। और आगे जो प्रसूति महारानी थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष की जो 16 बेटी थी उसमें कुछ तो यज्ञ इसको अग्निदेव को दिए, कुछ पितरों को दिए, कुछ बेटी धर्म को दिए, और एक बेटी थी सती महारानी, उसका विवाह भगवान शिव से हुआ। सती महारानी का विवाह शिव से हुआ, और उसके ससुर दक्ष बड़ा अहंकारी था, जिस कारण से सती महारानी ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में ही भस्म कर ली। बाद में वही सती महारानी पार्वती बनकर आई और भगवान से उसका विवाह हो गया। तब से भगवान उमापति महादेव, और तब से हम लोग ये शिवरात्रि मनाते हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत विवाह माँ गौरी और पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाए तो भक्ति पूरी होती, यही है शिव पार्वती का विवाह। एक एक प्रसंग जो मैं शॉर्टकट में गया, इसमें 2-2 घंटे लगते हैं विस्तार से, पर यही बात है। आगे 3 बेटियों के विवाह के साथ कहते जो बेटी देवहूति थी और उनकी जो 9 बेटी हुई थी उसमें एक बेटी थी अनुसुईया। तो अनुसुईया महारानी का विवाह हुआ था अत्रि मुनि से। उसके घर भी भगवान आते हैं, तो उसके घर में भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में। बोलिए दत्त भगवान की। तो इस तरह से अकुति महारानी का विवाह देवहूति अकुति महारानी का विवाह जो रुचि प्रजापति से हुआ था, उसके घर में यज्ञ भगवान आए थे। यज्ञ भगवान साक्षात भगवान नारायण हैं, उनकी
विवाह दक्षिणा देवी से हुआ था। मतलब कि यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा देवी। इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा का नहीं होता। यदि बिना दक्षिणा का हुआ तो कहते वो तमोगुनी यज्ञ होता है, उसमें भूतवा उसका भोग लगाते हैं। तो यज्ञ हो जाएगा तमोगुनी होगा, इसलिए दक्षिणा दीजिए जरूर। एगो माता जी रोज़ आरती में पैसा देती थी और सिक्का को 10-20 बार उल्टा के देखती थी। मैं एक दिन पूछा कि आप सिक्का को इतना गौर से क्यों देखती हो? कहती बाबा सोचना पड़ता है ना, हमको रुपया देना है 1 रुपये का सिक्का और कहीं 2 टकिया चला गया तब। यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी। इसलिए आज के दिन से आप जो भी आइए ज़रूर दक्षिणा लेकर आइए। और 2000 5000 का नोट नहीं लाना है, 200 का भी नहीं, 100 का भी नहीं, 50 का भी, जितना मर्जी हो, जितना कम से कम हो सके। यदि चरनी अठन्नी चले तो अभी ले आइए। तो कम बेसी की बात नहीं है, बात भाव की होती है। जितना भाव हो उतना लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यज्ञ का विधान है। आगे इस तरह से ये 3 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ और पुत्र में हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के घर में ध्रुव जी का जन्म हुआ और ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।